पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे अगली अहम खबर का, जो कि भोपाल से आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी ये खबर है, जहां कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें जिसे टिकट देना है हम उनको सूचित कर चुके हैं, हम जानते हैं हमें कितने टिकट देने हैं, किसको टिकट देने हैं। ये कहना है पीसीसी के अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का। उनका यह कहना है कि हमें कितने टिकट देने हैं ये हमें पता है, जिन्हें टिकट दिया जाएगा उन्हें हम सूचित कर चुके हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी का अगर एंगल देखें तो यहां स्पष्ट है कि टिकट तय हो चुके हैं, जिन्हें टिकट मिलना था उन्हें सूचित कर दिया गया है, और जिन्हें टिकट नहीं दिया जाना है, यानी जिन्हें सूचना अभी नहीं दी गई है, वो ये मानकर चलें कि उनका टिकट कट चुका है। अब ऐसे में कमलनाथ का ये बयान पार्टी के पक्ष में जाता है या खिलाफ, आने वाला वक्त तय करेगा। मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं जिनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं जिनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिन्हें टिकट देना है उन्हें बताया जा चुका है, तो कांग्रेस पार्टी में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट की और उन्हें भी सूचना नहीं मिली है, तो क्या वो ये तय मानकर चले कि उनका टिकट कट चुका है? देखिए, बिल्कुल आज कमलनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग जो टिकट जिनको देना उनकी घोषणा उनको बता चुके हैं, बस अधिकृत घोषणा होना बाकी है, और इसको लेकर जो भी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति है उनको सीधे बता दिया गया है। तो ये, लेकिन ये बात है कि जब तक अधिकृत सूचना आएगी अभी ये कहना मुश्किल है कि किसका टिकट कटा है और किसको मिला है। लेकिन शैलेंद्र, अभी जो बयान है, चूंकि उनके बयान से जाहिर है कि लगभग तय हो चुका है कौन इस बार मैदान में होगा। देखिए, नहीं, अभी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, भले ही अभी कमलनाथ ने ये बात कही है, लेकिन अभी सभी सीटों को लेकर या सभी टिकट तय हो चुके हैं। 230 विधानसभा सीट पर ये कहना मुश्किल है। अभी उन्होंने जो कहा है वो एक तरह से एक बात कही है कि हमने किन लोगों को कह दिया। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, हो सकता है वो मीडिया को टालने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हो, जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं। इस विषय पर हालांकि अपडेट लेते रहेंगे आपसे, और कांग्रेस कब तक टिकट वितरण करेगी इस पर भी रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बैरसिया के डुंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार बताए जा रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार हेलीकॉप्टर डैम के आसपास काफी देर तक चक्कर लगा रहा था और फिर एक खेत में उतार दिया गया। ग्रामीण जब वहां पहुंचे, सेना के जवानों से सवाल जवाब करने लगे, तो सेना के जवानों ने वहां से दूर रहने की नसीहत उन्हें दी, और आखिर कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये तस्वीर वहां मौजूद कुछ लोगों द्वारा मोबाइल से बनाई गई जरूर सामने आई है। भोपाल के बैरसिया के पास यह हेलीकॉप्टर सेना का इमरजेंसी लैंडिंग के बाद खेत में खड़ा नजर आया। बढ़ते आगे, बुरहानपुर के खकनार जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूजा दादू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह वाकया बीती रात का है, और जानकारी के बाद परिवार के लोग पूजा को बुरहानपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेपानगर के पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी और पूर्व विधायक मंजू दादू की बेटी पूजा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पार्टी की खकनार जनपद के अध्यक्ष दूसरी पूजा दादू जी ने आत्महत्या की, ऐसी जानकारी हमको मिली। अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ, तो डॉक्टर का एक अंदेशा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा डॉक्टर ने अभी हमको जानकारी दी है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। मंत्री, नेता सभी आम और खास सड़क पर उतरे और स्वच्छता अभियान में श्रमदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दिल्ली में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, और इससे पहले पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से
स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी को एकजुट होकर सफाई के लिए एकत्रित होने का आह्वान किया था और इस दिशा में जनभागीदारी का हर प्रयास एक बहुत अहम कदम होगा, ऐसा उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया था। और 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृहमंत्री अमित शाह, साथ ही देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नज़र में देखिए, जो झाड़ू है वो प्रतीकात्मक तौर पर जरूर लगाई जाती है नेताओं के द्वारा, लेकिन एक संदेश देने का एक प्रयास होता है कि आप साफ सफाई रखें। इतने व्यस्त कार्यक्रम से यदि इतनी बड़ी शख्सियतें समय निकालकर साफ सफाई में सहयोग कर सकती हैं तो फिर आपको भी करना ही चाहिए। और समृद्ध स्वच्छ गांव की छवि के रूप में हम पूरे देश को आज आनंद की बात यह है कि अब स्वच्छता के लिए लोग काफी जागरूक हो गए। मध्य प्रदेश देश का स्वच्छतम प्रदेश है और भोपाल स्वच्छतम राजधानी, राज्य की राजधानी है, लेकिन अवेयरनेस बनी रहे और स्वच्छता की तरफ से लापरवाह ना हो, इसलिए संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, उसी अपील और आह्वान पर मध्य प्रदेश भर में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, आम जनता वो स्वच्छता के काम में जुटी है। एक 140 करोड़ जनता के घर घर तक केवल नहीं, लेकिन 140 करोड़ जनता के दिल दिल तक पहुंच चुके। और आज इस दिवस पर ये संकल्प हम ले कि केवल अपने घर, अपने कॉलोनी में नहीं, लेकिन कहीं भोपाल से बड़ी खबर दर्शकों के लिए और खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो एक अच्छा मंच ढूंढ रहे थे खेलों के लिए। दरअसल भोपाल में पहली बार यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज आज से होगा। आज से 5 अक्टूबर तक 24 खेलों का आयोजन होगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में खेलों का आयोजन होना है। शिवपुरी, जबलपुर, कटनी और रीवा में खेलों का आयोजन किया जाना है। प्रदेश के सभी जिलों में 3 चरणों में खेलों का आयोजन होगा। खेलो इंडिया की तर्ज पर एमपी यूथ गेम्स का आयोजन होगा। सीएम शिवराज यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। शाम 7 बजे टीटी नगर स्टेडियम से गेम का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इसमें वर्चुअली जुड़कर इसकी शुरुआत करेंगे। और नर्मदापुरम में आज से सभी नेशनल पार्क खुल चुके हैं। टाइगर रिजर्व ने अब टूरिस्ट का स्वागत करना शुरू कर दिया है। दरअसल क्रिकेटर नमन ओझा अपने परिवार के साथ मढ़ई पहुंचे, जहां सभी होटल्स हाउसफुल हो चुके हैं और टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए तैयारियां की हुई है। और टाइगर रिजर्व जहां पर बाघ देखने के लिए, कुदरत के इस शानदार जीव को नजदीक से अनुभव करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और देखिए, सफारी गाड़ियों में सवार होकर लोग निकलने लगे हैं। बोटिंग का भी आनंद लोग यहां ले रहे हैं।